Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez position pour danser, venez position pour bouger. जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, भंते जी ने सही कहा है, छोटी बात, कारगर बात कम समय में कही जा सकती है। मुझसे बड़े बड़े वक्ता मौजूद हैं यहां पे, मैं बहुत ही कम समय में 3-4 विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला विषय है कि यदि ईमानदारी से किसी बात को मनवाने की कोशिश की जाए, बहादुरी और ईमानदारी से, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी मनुवादी सरकार भी झुकती। अभी आपको चाहता हूं कि बाबा साहब को सताया होगा उन जालिमों ने जिनसे हम कभी लड़े नहीं। ज्योतिबा राव साहब को सताया होगा उन जालिमों ने जिनसे हम कभी लड़े नहीं। लेकिन मुझे तो मेरे जालिम जो दलित ब्राह्मण हो गए हैं, ओबीसी ठाकुर हो गए हैं, रात दिन मेरे साथ भेदभाव और जातिवाद करते हैं। बताओ मैं किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊं? मैं 27 साल से बौद्ध भिक्षु हूं, आज भी मेरे साथ जातिवाद होता है, छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, जाति के आधार पर मुझे दान नहीं दिया जाता, भोजन नहीं दिया जाता। मैं 27 साल से बौद्ध भिक्षु हो गया हूं। एक यादव मुझसे कह रहा था कि मुझे पुलिस ने निकाल दिया, मैं बौद्ध बनना चाहता हूं। मैंने कहा भैया यहां मत आओ, मैं 27 साल से अपनी जाति नहीं धो पाया हूं, तुम भी नहीं धो पाओगे। ये लोग बौद्ध बनकर के भी जातिवादी बने रहेंगे, तो ऐसे लोगों से नुकसान है। बाबा साहब का सबसे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं जो जातिवाद फैला करके और एक दूसरे की बुराई भलाई कर रहे हैं। इनसे बचना होगा। ना आज मैं सताया जा रहा हूं, कल आप भी सताए जाओगे, बच नहीं पाओगे, ध्यान रखना। मैं 7 लोगों परम आदरणीय भंते सुमंत जी ने ये प्रतिज्ञा ठानी है, ये संकल्प लिया है कि अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और इस देश को बुद्धमय बना दे के ही दास सांस लूंगा। ये उन्होंने संकल्प लिया है, उनके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उस मंच पर मैं भी हसीन था। उस समय ऐलान किया था कि आने वाला बौद्ध सम्मेलन जो 9वां है और झांसी शहर में होगा। आज आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि काफी संख्या से यहां आप जुड़ गए। हम बौद्ध धम्मिया है जो कि आज पाखंडवाद चल रहा है, उसके लिए के माध्यम से आने वाले समय में भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा इस देश में लेके जाने का जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को घर घर जन जन तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशी राम जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे जीवन में विकास का रास्ता बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुर्सी को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है या समाज की लड़ाई लड़ने के लिए समाज के मुद्दों पे बोलना ज्यादा जरूरी है? हमारे सामने विकल्प रखा कि तुमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 12,000 लोगों को बौद्ध बनाया, एक मंत्री रहते हुए तुमने ऐसा काम किया। अब तुम 2 में से एक रास्ता चुन लो, या तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ता आगे बढ़ाओ, या तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा आगे बढ़ाओ, या फिर हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री रहो। हमने कहा हम इस्तीफा भेज रहे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। हमने कहा था तुम तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हो, लेकिन मैं
के लिए ये बौद्ध धर्म का अधिवेशन, पाखंडवाद से निकल जाओ, अंधश्रद्धा से निकल जाओ, ये संदेश हम लोग यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को देना चाहते हैं। आज हम लोग ने देखा 2014 से एक बाजू में वो फोन कर के लोगों से कह रहे कि 1 रुपया मत देना, एक गाड़ी मत ले जाना। मैं कल 10 मिनट तक रोता रहा कि ऐसा कौन सा हमने अपराध कर दिया था कि भंते जी हमसे नाराज हो गए। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। आज मैं चाहता था कि भंते जी आज मंच पर होते, मैं उनका सम्मान करता, उनकी इज्जत बढ़ाता, वो हमारे सीनियर बनते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं ऐसा अपराध क्यों किया। मैं जीवन भर मैं बड़ा दुखी रहूंगा इस बात से कि इस मंच पर वो नहीं। तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज, घनश्याम जी, रिस्पेक्टेड मंच पर बैठे हुए हमारे सब साथी भाइयों और बहनों, आपको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और